हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे चार्ट। चार्ट के ऑप्शन हमें कहाँ पे विजिबल होगी वो आप देख सकते हैं। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंडर इलस्ट्रेशंस में आपको ऑप्शन शो होती है चार्ट की। आप जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वो होगा इंसर्ट चार्ट के लिए। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं। जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपने ऑप्शन को चूज करके अपने डॉक्यूमेंट में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, आपके पास कॉलम के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। नेक्स्ट आपके पास लाइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। देन पाई के लिए, बार के लिए, एरिया के लिए। यहाँ से मैं ड्रैग करके नीचे लेके जा रही हूँ। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहीं मूव कर जाएंगे। अगर मैं लाइन पे क्लिक करती हूँ तो हम लाइन वाले में चले जाएंगे। पाए पे क्लिक करूंगी, देन पाए, देन नेक्स्ट बार। तो आपके पास इस डायलॉग बॉक्स में मूव करने के ये दो डिफरेंट वेज हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी वे चूज कर सकते हैं। अब इसमें से हमने मानो ये कॉलम का फर्स्ट स्टाइल पिक किया। स्टाइल पिक करने के बाद मैंने क्लिक किया ओके पे। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे सामने एक एक्सेल शीट ओपन कर देगा। अब इस एक्सेल शीट में हम क्या करेंगे, इस एक्सेल शीट में हम वो वैल्यूज देंगे जो हम अपने चार्ट में देखना चाह रहे हैं फॉर कंपैरिजन। राइट। अब चार्ट हमें इसी चीज में हेल्प करते हैं कि हम एक इजी कंपैरिजन विजुअल वे में देख सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ वैल्यूज को मॉडिफाई कर देते हैं सो दैट हम वो चीज अच्छे से समझ पाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कैटेगरीज को मॉडिफाई कर दिया स्टूडेंट के वैल्यू से। सो स्टूडेंट वन, स्टूडेंट स्टूडेंट थ्री, देन स्टूडेंट फोर। नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। मानो मैंने यहाँ लिया इंग्लिश, देन हिंदी, देन मैथ्स। अब हम कुछ मार्क्स को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। मार्क्स कर देते हैं 4, 5, 6, 7। देन यहाँ पे कुछ भी 5, 2, 3, 6। और इसे यही रहने देते हैं, इसे चेंज कर देते हैं। चलो, अब हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज को मॉडिफाई कर दिया। ठीक। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो वैल्यूज को हमने यहाँ एक्सेल शीट में इंसर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक चार्ट बन के आ जाए हमारे डॉक्यूमेंट में, जिसमें हम इन 4 स्टूडेंट के मार्क्स को कंपेयर कर सके। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम कंपेयर कर सके, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। तो एक वे मेरे पास क्या हुआ कि मैं यहाँ से इस क्रॉस पे क्लिक करूं तो भी मेरे डॉक्यूमेंट में बन के आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अगर बाहर भी क्लिक करेंगे तो भी आप वापस अपने डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं। आप चेक करेंगे जैसे आपने वो एक्सेल शीट बंद की होगी, एक्सेल शीट बंद करते ही आपके पास आपके सब्जेक्ट्स के नेम आ गए जो आपने दिए थे, इंग्लिश। और हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक डिफरेंट कलर दे दिया है। इंग्लिश के लिए उन्होंने दिया ब्लू, हिंदी के लिए हमारे पास आ गया रेड, देन मैथ्स के लिए हमारे पास आ गया ग्रीन कलर। और हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे आ गया हॉरिजॉन्टल जोन में बच्चों के राइट, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री एंड स्टूडेंट फोर। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए स्टूडेंट के मार्क्स। राइट। अब हमें ये चार्ट को पढ़ना कैसे है जो हमने वैल्यूज इंसर्ट किए हैं। अब वो बोल रहा है जो स्टूडेंट वन है उसके, आप चेक करो जैसे आप ब्लू कलर पे लेके जाएंगे अपना कर्सर तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टूडेंट वन एंड वैल्यू इज 4। दैट मीन्स जो स्टूडेंट वन है उसके इंग्लिश में मार्क्स 4 है। देन नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, वो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। हिंदी में स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, 5। नेक्स्ट स्टूडेंट के मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, वैल्यू 2। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट पे, स्टूडेंट टू पे। तो स्टूडेंट टू के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 5। देन नेक्स्ट हिंदी में 2। ऐसे ही आप इजिली अपने चार्ट को रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया, सब स्टूडेंट के मार्क्स को डिफरेंट कलर देके हमें इजिली चार्ट को रीडेबल फॉर्म में ले आए।
अब आप क्या क्या कर सकते हैं इस चार्ट के साथ, आप इस चार्ट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं, आप पहले इस चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, आप चेक करेंगे कि मेरा यहाँ पे एक प्लस साइन वाला कर्सर बन के आ रहा है, राइट मीन दैट मीन्स मेरा चार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हम चले गए यहाँ पे डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास चार्ट को मॉडिफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट्स को कलर दे सकते हैं। सपोज आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ कलरफुल चाहिए, देन नेक्स्ट मीन्स आप जो भी कलर अपने चार्ट को देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करना कर सकते हैं। देन अगर आपको डिफरेंट कलर्स चाहिए और तो आप नीचे मोर की ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं। आप इनमें से कोई भी एक स्टाइल चूज करके अपने चार्ट को दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है, राइट। कुछ ऐसा व्यू अगर आप देंगे तो आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमने चार्ट रीड करना भी सीख लिया, चार्ट को स्टाइल करना भी सीख लिया। और हम क्या कर सकते हैं चार्ट के साथ, चार्ट में हम उसका चेंज कर सकते हैं टाइप। वो कैसे कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, पहले इस ऑप्शन पे जाएंगे, आप चेक करेंगे डिजाइन टैब में फर्स्ट लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑप्शन आती है चेंज चार्ट टाइप। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो आपको वही डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स वाले पेज पे ले जाएगा या डायलॉग बॉक्स पे ले जाएगा। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हो। आप चेक करेंगे कि अगर मैं ये वाला लगाना चाहूँ, मैं ये वाला लगाना चाहूँ, वो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके मुझे दिखा देगा, राइट। तो आप कोई भी ले लो, सपोज हमने ये वाला ले लिया, इस पे ओके पे क्लिक किया। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि पहले मेरा चार्ट कुछ और तरह से आ रहा था, अब मेरे चार्ट का व्यू किसी और तरह का है, राइट। अब इसने क्या किया, इसने व्यू को चेंज कर दिया कुछ ऐसे में। अब इसने स्टूडेंट वन के मार्क्स को ऐसे करके अलाइन कर दिया, पहले ब्लू, फिर रेड, देन ग्रीन। दैट मीन्स सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स, देन हिंदी के, और लास्ट में उस स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स। तो आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ तो ये ग्रीन वाले जहां मेरा कर्सर है ये स्टूडेंट वन के मार्क्स हैं, क्योंकि वो मुझे यहाँ हाईलाइट करके बता रहा है स्टूडेंट वन वैल्यू टू। और कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है, मैथ्स। जैसे ही मैं स्टूडेंट टू के पास लेके जाऊंगी, स्टूडेंट टू पे ब्लू में स्टूडेंट टू के मार्क्स हैं, देन ये रेड वाले स्टूडेंट टू के मार्क्स हैं, और ये लास्ट में ग्रीन वाले स्टूडेंट टू के मार्क्स हैं, राइट। तो हम इजीली इस चार्ट को रीड कर सकते हैं। आपको वैल्यू भी विजिबल हो रही है, आपको सब्जेक्ट भी विजिबल हो रहा है, और आपको स्टूडेंट का नेम भी विजिबल हो रहा है, राइट। आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स लगा सकते हैं। अगर आपको और भी स्टाइल्स लेने हैं तो आप वही मोर पे क्लिक करके और स्टाइल्स यहाँ पे लेके अपने चार्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी चीज हमने समझ ली। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट मीन्स जो आपने चार्ट में मॉडिफिकेशन किए हैं उस चार्ट को आप अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं, राइट, एज ए टेम्पलेट। वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया है उसने स्विच रो स्लैश कॉलम। मीन्स आप रोज और कॉलम्स को अगर स्विच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए अभी मेरे चार्ट का व्यू कुछ ऐसा है। जैसे ही मैं स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक करूंगी तब आप चेक करेंगे कि मेरे सब्जेक्ट्स का नेम यहाँ पे विजिबल हो रहा है और स्टूडेंट का नेम इस जगह पे चला गया, राइट। आई होप आपको ये चीज क्लियरली विजिबल हो रही होगी। आप चेक कर पा रहे होंगे कि मेरे पास अब इसका व्यू चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि उसने स्विच कर दिया रो स्लैश कॉलम। आप वापस इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वापस पहले वाला ही लेआउट वापस आ जाएगा। तो आप इनको भी स्विच कर सकते हैं रो एंड कॉलम अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा मीन्स कि अगर आपने वही एक्सेल शीट ओपन करनी है जिस पे आप काम कर रहे थे तो आप इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ये एक्सेल शीट ओपन करके बता देगा सिलेक्ट डेटा सोर्स के साथ, राइट। तो अगर आपने स्विच करना है रो कॉलम आप इस पे भी मॉडिफाई करके वो चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। एक पे तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि हमें अगर डेटा को एडिट करना है जो हमने बनाया है यहाँ पे डेटा, जो हमें यहाँ पे डेटा शो हो रहा है एक चार्ट की फॉर्म में, अगर मुझे उसे एडिट करना है
तो उस डेटा को एडिट करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे, हमारे पास वापस वही एक्सेल शीट आ जाएगी, और हम जो भी इस एक्सेल शीट में मॉडिफिकेशंस करेंगे वो हमें मॉडिफिकेशंस विजिबल हो जाएंगी हमारे चार्ट पे। तो मानो मैंने क्या किया, स्टूडेंट 4 के मार्क्स 7 से चेंज करके कर दिए 8, राइट। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमें चार्ट में विजिबल होगा कि नहीं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट 4 के मार्क्स इंग्लिश के 8 हो गए, तो स्टूडेंट 4 पे जाएंगे डायरेक्टली, और हमने कौन से मार्क्स चेंज किए थे, इंग्लिश, इंग्लिश का कलर कौन सा है, ब्लू। तो हम यहाँ लेके जाएंगे। जैसे ही आप अपना कर्सर यहाँ लेके जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट 4 सीरीज इंग्लिश पॉइंट स्टूडेंट 4 वैल्यू 8। दैट मीन्स जो वैल्यू मैंने एक्सेल शीट में चेंज की थी वो वैल्यू मेरे पास मॉडिफाई होके इस चार्ट में भी विजिबल हो गई है। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि हम अपने चार्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स भी दे सकते हैं। अब हमने चार्ट को डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स के लिए आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन पे अपना कर्सर लेके जाती हूँ और मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास चार्ट में मॉडिफाई होके चार्ट का टाइटल देने के लिए ऑप्शन आ गई है। और अगर मुझे इसे मॉडिफाई करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगी और इसको मैं जो भी वैल्यू देना चाहूँ वो मैं दे सकती हूँ, राइट। आप इसे मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट डेटा, ठीक है। हमने इसे मॉडिफाई करके वैल्यू दे दी, टाइटल को क्या नेम दे दिया, स्टूडेंट डेटा। तो अपने अकॉर्डिंग आप चार्ट को टाइटल भी दे सकते हैं। वो आप कहाँ से करेंगे, चार्ट लेआउट में जाके फर्स्ट ऑप्शन पे। देन हमारे पास नेक्स्ट लेआउट है, दैट इज लेआउट 2। अगर आप लेआउट 2 सिलेक्ट करते हैं तो आप चेक करेंगे कि अब आपको वो मार्क्स लाइन पे नहीं चेक करने पड़ रहे, आपको वो मार्क्स डायरेक्टली लिख के दे रहा है। अब वो कैसे दे रहा है, स्टूडेंट 1 के इंग्लिश में मार्क्स 4, हिंदी रेड कलर था ना हिंदी के लिए तो 5, ग्रीन 2। दैट मीन्स मैथ्स के मार्क्स कितने हुए, 2। चलो ये भी चीज हमें क्लियर होगी। अब आ गया हमारे पास लेआउट 3। लेआउट 3 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तब आप चेक करेंगे कि आपके चार्ट में फिर से मॉडिफिकेशंस हो गई। अब मॉडिफिकेशंस में क्या मॉडिफाई हुआ, वापस जो वैल्यूज हमें यहाँ टॉप पे शो हो रही थी वो यहाँ पे शो हो गई हैं, और सब्जेक्ट के नेम जो हमें ऊपर विजिबल हो रहे थे वो अब नीचे की तरफ को चले गए लेआउट में। तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट का लेआउट भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल्स तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि हम चार्ट पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्लास में जो हमने अभी बेसिकली कवर किया अभी तक, वो हमने समझा है कि हम चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, और चार्ट पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं एमएस वर्ड में वो हम कैसे यूज करते हैं। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे लगता है कि हमें एक और चीज कवर कर लेनी चाहिए, वो हमारे पास है कि अगर हमने फर्स्ट टाइप का चार्ट इंसर्ट करके देखा है, ये वाला चार्ट हमने अप्लाई करके देखा, बट अगर यही चार्ट अगर लाइन वाला हो, जैसे ये वाला है, मानो ये सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको ओके करके देखते हैं। तो ये चार्ट हमारा जो हमने पहले इंसर्ट किया था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉलम वाला लाइन में। दैट मीन्स अगर आपने अपने एमएस वर्ड में आपने कॉलम चार्ट इंसर्ट किया था, तो आपको लाइन चार्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है सेम वैल्यूज के लिए। आप डायरेक्टली लाइन पे जाके ऑप्शन चूज करेंगे, लाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास वो चार्ट बन के आ जाएगा, राइट। अब इस चार्ट को रीड कैसे करेंगे, तो आप चेक करेंगे ब्लू कलर किसके लिए है, इंग्लिश के लिए। रेड कलर किसके लिए है, हिंदी के लिए। मैथ्स के लिए कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, राइट। तो स्टूडेंट 1 के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हमारा 2 पे है। स्टूडेंट 2 के मैथ्स में कितने मार्क्स है, तो हम इसी लाइन पे मूव करेंगे, ग्रीन लाइन पे। उसके कितने मार्क्स है, 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 3 के कितने मार्क्स है, 3। स्टूडेंट 4 के कितने मार्क्स हैं, 5। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये वैल्यूज को रीड करते जाना है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा चार्ट हमें क्या बताना चाह रहा है। अब लाइन चार्ट को समझने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट चार्ट टाइप पे, दैट इज पाई। पाई में आप
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सपोज हम यही रहने देते हैं। हमने जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो आप चेक करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा विजिबल होगा पाई चार्ट। इसमें हमें क्या विजिबल हो रहा है, चारों के चारों स्टूडेंट्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उनको असाइन है। ब्लू कलर स्टूडेंट 1 को, रेड कलर स्टूडेंट 2 को, ग्रीन कलर स्टूडेंट 3 को और स्टूडेंट 4 को पर्पल कलर। जैसे ही आप पाई चार्ट पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप चेक करेंगे जो हमारा ब्लू कलर है वहां पे हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए और जो स्टूडेंट 1 है उसकी वैल्यू कितनी शो हो रही है, 4। ठीक है, दैट मीन्स ब्लू कलर हमारा स्टूडेंट 1 के इंग्लिश के मार्क्स बता रहा है। जैसे हम नेक्स्ट लेके जाएंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आया इंग्लिश, स्टूडेंट 2 के मार्क्स हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। स्टूडेंट 3 के इंग्लिश के मार्क्स हमें विजिबल हो रहे हैं। देन स्टूडेंट 4 के हमें इंग्लिश के मार्क्स विजिबल हो रहे हैं। तो हम एक चीज समझ पाए हैं कि पाई चार्ट में वो हमें चारों के चारों स्टूडेंट्स की वैल्यू तो दे रहा है, बट वो सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए दे रहा है। राइट, हमें सिर्फ इंग्लिश के ही मार्क्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। हम वापस अपना कर्सर लेके जाते हैं चार्ट पे। आप नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तब चेक करेंगे हमारे चार्ट का लेआउट चेंज हुआ है, बट अभी भी वो हमें सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के ही मार्क्स विजिबल कर रहा है। आप अगर कर्सर मूव करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि सीरीज हमें हर बार इंग्लिश ही विजिबल होगी। राइट, नेक्स्ट चार्ट पे गए, किसी और लेआउट को क्लिक कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो भी हमें यहाँ पे लेआउट चेंज होके मार्क्स इंग्लिश के ही विजिबल हो रहे हैं। दैट मीन्स हम इससे एक चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जैसे ही हम अपने चार्ट का चेंज कर रहे हैं ऑप्शन लाइन से पाए पे, तो वो क्या कर रहा है, हमें 3 सब्जेक्ट्स के बजाय सिंगल एक सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए हमें बता रहा है सभी स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वापस चार्ट पे। हम यहाँ पे जाके ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं बार। बार पे जाके अगर आप फर्स्ट को ही सिलेक्टेड रहने देते हैं, क्लस्टर्ड बार को, और ओके पे क्लिक करते हैं, तो आप चेक करेंगे कि आपके पास कुछ ऐसा लेआउट आपको विजिबल होगा। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं सेम, हमारे पास सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं, मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से हमें बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि ये स्टूडेंट 1 2 3 4 और सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स उनके सामने विजिबल है। स्टूडेंट 1 के मैथ्स के मार्क्स हमें 2, हम कर्सर लेके जाके भी समझ सकते हैं और यहाँ से इजीली रीड भी कर सकते हैं। मैथ्स के ग्रीन कलर में हमें 2 मार्क्स शो कर रहा है। नेक्स्ट हमें हिंदी के रेड में हमें मार्क्स शो कर रहा है। देन ब्लू में हमें इंग्लिश के मार्क्स शो कर, इजीली आप सभी स्टूडेंट के लिए अपने मार्क्स को यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट वेज से समझ लिया है कि हम चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी वे यूज कर सकते हैं अपने चार्ट को बनाने के लिए। जो भी आपका चार्ट बनाने के लिए नीड है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करिए, उसमें एक्सेल शीट में अपनी वैल्यूज मॉडिफाई करिए और उसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लीजिए। राइट, अब हमारे पास इलिस्ट्रेशन में लास्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि वो हमें ऑप्शन शो कर रहा है स्क्रीन क्लिपिंग। हम स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक कर लेते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग पे वो हमें ले गया हमारी स्क्रीन पे जो मेरे पास एक ओपन थी, मेरे पास डेस्कटॉप ओपन था। तो आप यहाँ से जितना भी एरिया क्लिप करके अपने डॉक्यूमेंट में लगाना चाहते हैं आप क्लिक कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में उसे लगा सकते हैं। राइट, मीन्स जितना भी मैं उस इमेज को लगाना चाहती थी वो मैंने वहां से स्क्रीन से क्लिप किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। हमें स्क्रीनशॉट की ऑप्शन कहाँ पे आई थी, इलस्ट्रेशन के अंडर, इधर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया हमें ऑप्शन आई स्क्रीन क्लिपिंग की और हमने क्लिप करके यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। राइट, आई होप आपको आज की क्लास से चार्ट इंसर्ट करना आया हो, समझ में आया होगा कि हमने कैसे वो चार्ट इंसर्ट करना है, कैसे उसको रीड करना है और कैसे हम एक चार्ट बनाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट में मूव कर सकते हैं लेआउट्स पे। अब हमने उसके बाद समझा स्क्रीनशॉट के बारे में कि स्क्रीनशॉट हम कैसे लगा सकते हैं डायरेक्टली अपनी वर्ड फाइल में। अब हमारे पास 2 मेन चीजें कवर हो चुकी हैं जो हमारी लेफ्ट ओवर थी इलस्ट्रेशन में। तो अगर आपको आज की वीडियो
समझ में आई है, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.